हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी सखियों, आने वाला है करवा चौथ, जो कि 10 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस बार दिन शुक्रवार है और बहुत ही शुभ है। तो ये पूरा ब्लॉग है कि करवा चौथ में कैसे पूजा करें सरल विधि से, अगर पीरियड में हो तो क्या करें, अगर अकेले हैं तो करवा कैसे फेरें और क्या क्या सामग्री लगेगी, कैसे पूजा करें। तो दोस्तों, आप सबसे पहले एक चौकी लीजिएगा और उस पर लाल या पीले कलर का साफ स्वच्छ वस्त्र उसे आप बिछाइए। उसके बाद करवा माता की यहाँ पर फ़ोटो रखिएगा और सबसे पहले आप करवा माता को एक चुनरी अर्पित करेंगे। माता रानी को लाल चुनरी एक आप ज़रूर लाइएगा और इसके बाद माता को यहाँ पर कलावा समर्पित करेंगे और इसके बाद आप लोग यहाँ पर पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको करवा माता की तस्वीर नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हैं, या फिर पहले बहुत से लोग, पहले प्राचीन ज़माने में सभी लोग बना लेते थे दीवार में, लेकिन अब तो मार्केट में मिल जाती हैं। तो आप छोटी या बड़ी या कैलेंडर हो तो आप वो भी ला सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर गणेश जी का प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी होते हैं, तो उनको यहाँ पर विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास गणेश जी नहीं तो आप सुपारी से भी गणेश जी को बना सकते हैं और भगवान जी को भी आप लोग कलावा और फूल अर्पित करेंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर आप गेहूं की 2 ढेरी लगा लीजिए, एक राइट साइड, एक लेफ़्ट साइड। और जैसे आप अकेली हैं तो आपको 2 करवे बना लेने चाहिए। 2 करवा बनाइए। आपके पास अगर मिट्टी का है तो आप मिट्टी का भी रख सकती हैं और किसी धातु का है तो आप वो भी रख सकती हैं। तो देखिए, ये है मिट्टी का करवा और इसके मैं वीडियो के पर्पज़ से ही बनाई हूँ। तो अभी तो मैंने कोई मिठाई उठाई नहीं, मैंने आप बतासे रख कर ही मैं बता रही हूँ। आपके पास जो मिठाई हो, जो आप लोग बनाएंगी, तो आप वही मिठाई करवा के ऊपर रखिए और जो पकवान बनाएंगी वही रखना है आपको। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं, मैंने बतासे ही रख दिए। मैं वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ। और आपके पास जो होगा तो आप करवा चौथ वाले दिन जो पकवान बनाएंगी और जो मिष्ठान लेके आएंगी या बनाएंगी घर पे, आप वही रखना है इसके ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने करवा रख दिया है राइट साइड के, जो कि माता गौरी का होता है। और इसकी टोंटी ना आप लोगों को जिस जहाँ से पानी होता है निकलेगा, ये टोंटी आपको माता रानी की तरफ ही करनी है। और देखिए, एक मैंने ये करवा लिया, ये कि धातु का है, तो मैं इसमें भी कलावा बांध दूंगी। आप लोगों को इसमें कलावा या मौली ज़रूर बांधनी है। और इसके बाद मैं दोनों करवा, एक इस साइड और एक उस साइड रख रही हूँ। और इसके बाद आप लोग देखिए, इसमें भी मैंने मिष्ठान के रूप में बतासे ही रखे हैं। तो दोनों करवा मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो आपके पास ऋतु फल हैं, श्रृंगार का सामान और ये सब कुछ आप लोगों को माता को अर्पित करना है। तो यहाँ पर मैंने करवा दोनों रख दिए हैं। और अब इसके बाद माता रानी को जो होते हैं फल फ्रूट और आपके पास जो भी हो वो रखना है। और इसके बाद आपको कलश स्थापित करना है। तो सबसे पहले आप एक तांबे का लोटा लीजिए, जो भी हो आपका, पीतल तांबे का, उसमें स्वास्तिक बनाइए और उसके नीचे आप अक्षत या गेहूँ जो भी आप रख सकते हैं। और कलश में डालने के लिए लौंग, इलायची, हल्दी, सिक्का आप जैसे डालते थे वैसा ही डालना है। और कलश के लिए आप लोग आम के पत्ते या अशोक के पत्ते ले सकते हैं। और इसके बाद कलश के ऊपर आप लोगों को गेहूँ भर के रखना है या चावल भी रख सकते हैं। उसके बाद एक दीपक रखिएगा और कलश का दीपक अलग होना चाहिए और जिससे हम आरती करेंगे वो एक अलग ही दीपक जलेगा। और करवा के ऊपर भी दीपक जला के रखते हैं। सबके यहाँ थोड़े बहुत अलग अलग नियम में डिफरेंट होता है, सभी के यहाँ, किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ होता है। थोड़ा बहुत क्षेत्र के हिसाब से अंतर तो हो ही जाता है। और इसके बाद देखिए, फिर मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर जो आपने ऋतु फल हैं या मिठाई है वो आप लोगों को रखनी है। और सबसे पहले माता रानी को आपको ना
तिलक लगाना है माता रानी को तो आप लाल वो ले सकते हैं बंधन या लाल सिंदूर से ही माता रानी को लगाइएगा। और देखिए मैं यहाँ पर सबको लगा रही हूँ क्योंकि करवा माता में सूर्य भगवान, चंद्र भगवान और माता गौरी, गणेश, कार्तिक भगवान, गणेश जी सभी लोग होते हैं। सबको आप लोगों को लगाना है और इसके बाद खुद ही लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं सबको लगा रही थी और करवा में भी बहुत ज़रूरी होता है लगाना, तो आप लोग लगा सकते हैं। और जो लोग पीरियड में हैं वो लोग कहते हैं मैं कैसे पूजा करूं, क्या करूं, तो आप लोग व्रत रह सकते हैं मानसिक रूप से। और आप लोग श्रृंगार भी कीजिएगा, तैयार भी होइएगा, वो भी अपना। इसके बाद देखिए जो आपके पास वो है फूल, वो आप अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आपके पास हैं तो आप लोग भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। तो जो लोग पीरियड में थे तो वो लोग श्रृंगार करें, वो महिलाएं। बस आप लोगों को पूजा नहीं करनी है और ना ही चंद्रदेव को अर्घ देना है। आप अपने पति से या अपने आसपास जो कोई बहनें हैं आपकी, जो आपके सगे संबंधी हों, जो अर्घ देने वाले हों, उन्हीं से आप दिलवा सकती हैं। तो इसके और देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास जो भी ऋतु फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी हैं आप लोग चढ़ाइएगा भगवान जी को, माता को। यहाँ पर मैंने तो ये श्रृंगार के लिए चूड़ी हैं जो आप लोग लाएं। कुछ नहीं तो आप लोग न्यू में सिंदूर, चूड़ी एक डिब्बी और आलता, ये चीज़ और बिंदी, आप ये 3-4 चीज़ें ज़रूर ही लीजिए। और आपके पास हैं तो कुछ नहीं, वही चल जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को माता का श्रृंगार थोड़ा बहुत लेना ही है। तो देखिए मैंने यहाँ पर माता का श्रृंगार भी समर्पित कर दिया। आगे वीडियो में बताएंगे माता को सिंदूर कैसे, कितनी बार दिया जाता है और फिर माता से सुहाग कैसे लिया जाता है। आप लोग बने रहिए वीडियो में। अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों कमेंट करना मेरा वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल हो लगा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर जला रही हूँ आरती। आरती जलाने के बाद, इसके बाद ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे सुहाग लिया जाता है माता रानी से। तो बात हो रही थी जो पीरियड में है महिलाएं, आप लोग मेहंदी लगाइए, तैयार हुई। बस आप लोगों को बस ये करना है कि नया सामान नहीं यूज करना है, जो आपके पास पुराना वही कर सकती हैं। लेकिन बहुत सी लोग ये कहेंगे मैंने नई साड़ी ली, तो आप पहन सकती हैं, इससे कुछ नहीं है। बस आपको पूजा नहीं करनी है, मतलब पूजा आप अपने पति से करवाइए और अर्घ भी उनसे ही दिलवाइए। आप चंद्रमा माँ को दूर से प्रणाम करके पैर छू लीजिए, भगवान से आशीर्वाद ले सकती हैं। और बाद बाकी आपको पूजा नहीं करनी है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने श्रृंगार भी समर्पित कर दिया माता रानी को। और मैंने जो कलश में रखा था दीपक, उसको भी जला लिया और ये भी जला। इसके बाद एक एक गिलास में आप गेहूँ भर के रख लीजिए और थोड़े गेहूँ आप लोग ले लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पढ़नी होती है कथा करवा माता की। अगर आपके पास किताब है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, नहीं तो कैलेंडर में जो होती है वही कथा आप लोग पढ़िएगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई है तो आप लोग सुना सकते हैं, सारे लोग बैठ के, सुहागिन महिलाएं, बहुत अच्छा होता है। अगर अकेली हैं तो आप ये गेहूं के दाने लेकर कथा पढ़ें। और ये दाने होते हैं अपनी साड़ी के पल्लू में, छोर में बांध लिए जाते हैं। अगर और यही दाने फिर आप उसमें डाल लीजिए करवा में और कुछ रख लीजिए। इसके बाद गणेश भगवान की भी कथा पढ़ी जाती है, तो वो भी दाने ले लीजिएगा। अगर आप लोग सुबह के टाइम पे पूजा कर रहे हैं, कथा पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। और अगर आप लोग शाम के टाइम कर रहे हैं तो सूर्य भगवान को जल देना कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि शाम के टाइम नहीं दिया जाता है। तो फिर आप ये दाने करवा में रख सकते हैं, डाल सकते हैं। फिर ये इसी से फिर तभी आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे, ये दाने भी डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी सारी मैंने ड्राई फ्रूट्स भी रख दिए, जो ऋतु फल थे वो भी रख दिए। और करवा माता की मैंने कहानी भी पढ़ ली। और इसके बाद दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अकेले हैं तो आप लोग करवा कैसे फेरें, क्योंकि अकेले होते हैं तो ये समझ में नहीं आता क्या करें। तो आप लोग 2 करवा बना लीजिएगा। राइट साइड माता गौरी का होता है और लेफ़्ट साइड अपना करवा होता है। यहाँ पर देखिए फिर इसके बाद आप लोग आरती कर लीजिएगा। और आरती करने आप करवा माता की आरती करें, गणेश भगवान की करें और
क्योंकि गणेश भगवान की मुख्य पूजा प्रथम पूज तो वही हैं और मुख्य पूजा तो चंद्रदेव की और भगवान गौरी और भोलेनाथ की पूजा है। माता गौरी का जैसे सुहाग अमर रहा तैसे ही हमारा भी सुहाग अमर रहे, हमें बस यही आशीर्वाद लेना है। और आप लोग करवा जब भी आपको फेरना है तो आपको ऐसे हैंड कर लेने हैं। इसके बाद आप लोग करवा आराम से फेरें और ऐसे फेरें कि करवा आपस में टकराए नहीं। आप इसके बाद ऐसी बारी बारी से फेरते जाएंगे, 7 बार फेरना है। जो आपका करवा था वो आपकी तरफ आ जाएगा, जो गौरी माता का करवा है वो उनकी तरफ चला जाएगा और फिर आपको अपने करवा से ही अर्घ देना है। और इसके बाद बहुत से लोग होते हैं जिनके यहाँ करवे में, एक करवे में मिठाई, ड्राई फ्रूट्स ये सब भरा जाता है, कहीं कहीं दोनों करवों में ही जल भरा जाता है। जिसके जहाँ जैसा होता है उस वही देख ले अपने यहाँ के हिसाब से। और यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों को सब कुछ बता दिया। मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि जब माता को सुहाग कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले आप उनके जो शादी का सिंदूरा होता है, सिंगौरा सिंदूरा, उससे लिया जाता है। अगर वो नहीं है आपका, कहीं इधर उधर घूम गया, तो फिर आप अपने सिंदूर से माता को पहले 3 बार माता को आप सिंदूर लगाएंगी और उसके बाद फिर आप लोगों को ना अपनी जो साड़ी का पल्लू का छोर होता है उसी से आप लोगों को 3 बार सिंदूर लेना है माता से और ये बोलना है, हे मैया मेरा सुहाग अमर रहे, हे गौरी माँ हमें सुहाग दो। जैसे गौरी माता का सुहाग अमर रहा, हर जन्म में पति मिले, ऐसे ही हमारा सुहाग अमर रहे, ऐसे ही आपको बोलना है। तो इसके बाद आप शाम के वक्त तैयार होइएगा और अच्छे से चंद्र भगवान को अर्घ दीजिएगा और पूजा कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना सभी लोग। और आप लोग क्योंकि करवा चौथ वाले दिन इतना काम हो जाता है, व्रत भी होते हैं सुबह से खाना पीना पूरा करने के बाद। और मेहंदी आप लोग एक दिन पहले ही लगा लीजिएगा और जो भी हो सामान आप लोग पहले से ही ले लें और पूरी तैयारी करें। माता रानी सबका सुहाग अमर रखें। तो सभी को जय श्री कृष्णा। और रही बात चलनी से, आप लोग इसमें दीपक रख के चाँद को देखेंगे आप। तो देखिए अगर आपके पास चलनी या छलनी जो भी बोलते हैं, चलनी छलनी जिसकी पुरानी रखी हो तो आप वही यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप न्यू भी ले सकते हैं, ये नहीं है कि आपको न्यू ही लेनी है, तो आप ऐसा कर सकती हैं। तो मेरी तो ये पिछले साल की है तो मैं यही यूज कर लूँगी, क्योंकि मैंने करवा में यूज की थी, जब से मैंने रख दी अब मैं यही फिर यूज कर लूँगी। इससे ये नहीं होता, आपको हर चीज़ न्यू नहीं लेनी होती, बस आप 3-4 चीज़ें न्यू ले लीजिएगा और कुछ नहीं है। और चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद आप अपने पति का पूजन कीजिए और अपना व्रत खोलिए। माता रानी सबका व्रत सफल करें। तो देख